कि कोई उम्मीद नहीं थी। बड़े दुख और तकलीफें उठाने के बाद ये फूल खिले हैं छोटे बाबू। लेकिन घोषाल काका, अब मुझे छोटे बाबू ना कहा कीजिए। पिताजी तो आपको सिर्फ नायरी तो नहीं समझते थे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। और तुम तो जानती हो बेटी कमला, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी पीतम्बर चक्रवर्ती, तुम्हारी फूफी इस बात की गवाह है कि वो मरते समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे गए थे। तब से जानती हो, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मरते दम तक उनके विश्वास की मर्यादा की पूरी कोशिश करूंगा। बेटी बिंदु, तुमको और तुम्हारे पति विनोद को आज मैंने यहाँ जानबूझकर रोका है, क्योंकि इस बड़े घर में जो एक बहुत बड़ी फांक पड़ गई थी, तुम उस फांक में बुरी तरह फंस गए थे। हाँ घोषाल काका, हम फंस गए थे, हमें इसकी तो कुछ फिक्र नहीं थी। उनका ताज्जुब यह है कि इस बड़े घर में ये फांक कैसे पड़ गई थी। हाँ, यही बात तो आज तुम सबको बतानी होगी, ताकि आगे चलकर किसी गलती और भूल के कारण हर मनुष्य में जो भगवान है वो मन ही मन में रो रो कर मर न जाए। इस घर में ये फांक कैसे पड़ी और तुम सबने इस फांक में क्या क्या हिस्सा लिया, आज सबको साफ साफ बताना होगा। अच्छा, तो पहले मैं ही शुरू करता हूँ। आज से 12 वर्ष पहले इस घर में नहीं, बल्कि पास ही एक छोटे गांव में मेरे बाप एक गरीब ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। चूंकि बचपन ही में मेरी माँ मर चुकी थी, इसीलिए बाबा ने मुझे किसी काम से मना नहीं किया। पाठशाला कभी गया कभी नहीं गया। शरारतों की वजह से मालूम होता था कि सारा गांव ही मेरे खिलाफ है। शिकायत इतनी पहुंची कि बेचारे बाबा इस सोच में घुलकर आधे रह गए। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जबकि सुबह के वक्त बाबा मुझे अपने पास बिठाकर रामायण पढ़कर सुना। बस आज रहने दीजिए। क्यों काशी? आपका जी अच्छा नहीं मालूम होता। नहीं बेटा, इसे सुन, ये बहुत जरूरी है। धन जन्म जगति तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुने जासु। बाबा, वैद्य जी को बुलाना? नहीं, थोड़ा पानी पिला दे। अच्छा बाबा। बाबा, 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 मैं जाऊं वैद्य को बुलाने? नहीं बेटा, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू मुझे सहारा दे। चिंता ना कर, ऐसा तो कई बार हो चुका है, तू तो जानता ही है काशी। और वैद्य जी को बिना टका पैसा दिए बार बार कष्ट देना ठीक नहीं है। अच्छा, तू एक और काम कर। वो क्या बाबा? आज तू पाठशाला मत जा, अभी तू सीधा मुखर्जी बाबू के घर जा। बिंदु के पिता के घर? हाँ, वहाँ ठाकुर जी की पूजा आज मेरे बदले तू जाकर करा, समझा? बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ और आज फिर कह देता हूँ, तेरी आदत है कि जब तू कोई आम, अमरूद या कोई फल इधर उधर देखता है तो तेरे मुंह में पानी भर आता है। ये बहुत बुरी बात है। दूसरों के पेड़ का कोई पक्का हुआ फल भी जमीन पर गिर जाए तो तू भूख से मर जाइयो बेटा, मगर उसे कभी हाथ न लगाइयो, समझा? वो तेरे लिए नहीं है। क्यों हो बेटा? मैं वचन देता हूँ बाबा। हाँ, हाँ, इसे याद रखना। अभी तूने रामायण में सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु बचन ना जाई। नहीं भूलूंगा बाबा। आप तो बिल्कुल महादेव जी समान है। आपको तो सन्यासी कहना चाहिए। सन्यासी। ये सुनकर तो सचमुच मुझे हंसी आती है। अरे तुम जो बाहर बैठे हो, सुनते हो? ओ बाबा, इस बेचारे सन्यासी पर अंदर से आवाज पड़ गई। मुझे बुला रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। अरे कहो बिंदु की माँ, सवेरे सवेरे किसके नाम समझदारी कर रही हो? हाँ, मेरे मुंह से आवाज निकली और बस समझदारी होने लगी। अजी, तुम्हारी लड़की जो बिना पूजा हुए जल तक नहीं पीती, उसका भी तुम्हें कुछ होश है? क्यों?
रोहित जी नहीं आए? जी नहीं, वो अपने उस सांड को दिन रात संभाले या पूजा पाठ करने यहाँ आए। सांड? हाँ, वो उनका गुण भरा छोकरा। काशी ना? हाँ पिताजी, काशी भैया। काशी भैया, गाँव में भैया बनाने के लिए और कोई नहीं था। अरे हाँ, बच्ची को क्यों कह रही हो? जा बेटा जा, थोड़ी देर और जाते। बिंदु की माँ, अरे परेशान क्यों होती हो? रोहित जी नहीं आ रहे, गुसाई जी तो यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं? जब दिन रात यहाँ मुफ्त का हलवा मिलेगा तो बचेंगे क्यों नहीं? हाँ, बस, आज का दिन भी खराब करा। नहीं तो पूजा मैं करूँगा, तुम? हाँ। हंसी क्यों है? तुम पूजा करोगे? हाँ, मंत्र पढ़ लोगे? हाँ। अरे आओ ना, ये देखो, एक भारी घंटे को बजा लोगे? कोशिश करूँगा। भोग दे सकोगे? भोग? हाँ, भोग। सुन बिंदु, तू तो पूजा होते रोज देखती ही है, सब तरकीब भी जानती ही होगी। तो बता दीजिए। हाँ, ये बता दूँ। तो फिर काम बन जाओ, भोग मारा। आओ। अरे क्या हुआ? पहले बैठो। ओह हाँ। बिंदु, सुना है तेरा ब्याह बहुत जल्द होने वाला है? मैं क्या जानूं? लो, ये राम नाम लो। बिंदु, तुझे एक मजे की बात बताऊं। चुप चुप। क्यों? कहीं पूजा करते समय बातें करते हैं। ओ, पंच पाता उठाओ। अरे, कहीं ये पंच पाता है? ये लो। ओ, मंत्र करो। अरे बिंदु, ठंडी से आवाज क्यों नहीं निकलती? हाथ में देखो क्या है, भाड़ा इससे आवाज नहीं निकलेगी। अरे जर, अच्छा आपकी पूजा दे। ये लीजिए महाराज, पूजा थोड़ा थोड़ा ही बिंदु। अरे एक क्या सभी एकदम से? क्यों नहीं? हम जब खाते हैं ना तो कितनी चीजें होती है, मगर खाने के बाद सब एक ही जगह पेट में जाकर मिल जाती है। इसलिए मैंने सारा भोग एक समय ही महाराज को खिला दिया। तो घबरा नहीं बिंदु, पिताजी ने मुझे बताया है कि पूजा सिर्फ मंत्र पढ़ने से नहीं होती, पूजा होती है भीतर मन से। इसलिए मैंने दिल ही दिल में पूजा का विचार करके महाराज के साथ भेंट कर दिया है। अच्छा बिंदु, पाठशाले के पास वो अमरूद का पेड़ याद है? सच्ची? हाँ, लेकिन पिताजी। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? और माता जी? अब माँ का डाल है। हाँ